गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम बात कर रहे हैं आपके एक्सरसाइज 5.1 की। इसमें आपने क्या बताना है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। मान लिया हमने इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट x है, तो x + 20 का सम क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट होगा, उस 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 में से माइनस कर देंगे एंगल को, तो वो क्या हो जाएगा 20 का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह 90 में से 63 माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट एंगल। 90 में से 57 माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट एंगल। जैसे स्टूडेंट्स ये मैंने किया हुआ है, ये 20 डिग्री का एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट बताना आपने, तो 90 में से 20 माइनस कर दो। 63 का कॉम्प्लीमेंट बताना है, 90 में से 63 माइनस कर दो। 7 का कॉम्प्लीमेंट बताना है, 90 में से 57 माइनस कर दो। ठीक है, दो कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा होगा, 90 में से माइनस कर दो तो वो क्या आ जाएगा उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। इन एंगल्स के हमने सप्लीमेंट बताने हैं। तो देखिए सप्लीमेंट क्या होगा, 180 में से माइनस कर दो। सप्लीमेंट का मतलब दो एंगल्स का सम क्या होगा 180, तो वो क्या होगा सप्लीमेंट। तो इसको 180 में से माइनस कर दो 105 को, तो वो क्या आ जाएगा सप्लीमेंट। 87 को माइनस कर दो, इसी तरह 154 को माइनस कर दो। 180 में से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा सप्लीमेंट एंगल, और 90 में से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो 180 में से माइनस कर दो 105 को, 180 में से 87 को माइनस कर दो, 180 में से 154 को माइनस कर दो, तो ये सब क्या आ जाएंगे इनके सप्लीमेंट एंगल। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हमने ये बताना है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। इनमें से आपने पहचानना है कौन से तो सप्लीमेंट्री है और कौन से क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। आपने इनमें से पहचानना है कौन से तो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन से क्या है सप्लीमेंट्री है। अगर दो एंगल्स का सम क्या होता है 180 तो वो क्या हो गया सप्लीमेंट्री। अगर दो का सम कितना आता है 90 तो वो क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अगर दो का सम कितना है 180 तो सप्लीमेंट्री, अगर दो का सम क्या है 90 तो वो क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। तो इन सबको ऐड कर लो आप। 65 के अंदर 115 ऐड कर दिए, 180 आ गई, तो ये क्या हो गया सप्लीमेंट्री। 63 के अंदर 27 ऐड कर दिया, क्या आ गया 90, तो ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरह 112 के अंदर आपने क्या करा 68 ऐड कर दिए, 180, तो ये क्या हो गया सप्लीमेंट्री। अगर 130 में 50 ऐड कर दिए तो कितना आ गया 180, तो ये क्या हो गया सप्लीमेंट्री। 45 में 45 ऐड कर दिए 90, तो क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। 80 में 10 ऐड कर दिए तो ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपने वो एंगल बताना है जो इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। ठीक है, आपने क्या बताना है, वो एंगल जो इसके क्या हो कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। तो हमने क्या सपोज करा, माना एंगल क्या है x, जो क्या है इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। तो एंगल x है, कॉम्प्लीमेंट एंगल भी x हो गया, तो x + x दोनों का सम कितना हो जाएगा 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के सम कितने होते हैं 90। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, हमने वो एंगल बताना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। तो हमने एंगल मान लिया x, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो गया x, तो इन दोनों का सम, दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 90। जब भी क्या कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 2x = 90, x की वैल्यू 90/2, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, कितना आ गया 45। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। हमने वो एंगल बताना है जो इसके सप्लीमेंट के इक्वल हो। तो माना एंगल क्या है x, सप्लीमेंट एंगल भी क्या है x, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। एंगल क्या है x, सप्लीमेंट एंगल भी क्या हो जाएगा x, दोनों का सम कितना है 180। तो सप्लीमेंट्री बताने हैं तो दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। 2x = 180, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने क्या कहा है, अगर एक को डिक्रीज़ करते हैं, ये हमें ये फिगर दी हुई है, अगर इसको घटाएं, अगर 1 को घटाएं, इन्होंने ये कहा है 1 और 2 आर सप्लीमेंट्री। ये दो एंगल्स क्या है सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का जोड़ कितना है 180, तो इन दोनों का जोड़ कितना है 180। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट लाइन दी हुई है, अगर 1 को डिक्रीज़ कर दें तो सेकंड में क्या चेंज आएगा, अगर इसको घटाएंगे तो दूसरा क्या है इंक्रीज़ कर जाएगा। नॉर्मल बात है,
इफ़ वन इज़ डिक्रीज देन सेकेंड विल बी इंक्रीज, ताकि एंगल्स का सम क्या रहे आपका सप्लीमेंट्री। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। अगर दोनों एंगल एक्यूट होंगे तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? नहीं। अगर दोनों एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 90 से छोटे हो। तो अगर दोनों 90 से छोटे हुए तो क्या उन दोनों का सम कितना होगा? 180 हो सकता है? नहीं। तो क्या आ जाएगा? नो। ऑब्ट्यूज कौन से होते हैं? जो 90 से क्या होते हैं? बड़े। अगर दोनों एंगल्स 90 से बड़े हैं तो दोनों का जोड़ क्या आएगा? 180 से बड़ा, तो दोनों सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, तो इसलिए इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? नो। अगर दोनों क्या है? राइट एंगल, अगर दोनों का सम कितना है? 90, तो 90 90 180, तो दोनों क्या हो गए? सप्लीमेंट्री। अगर 90 से कम है तो भी सप्लीमेंट्री नहीं है, अगर 90 से ज़्यादा है तो भी सप्लीमेंट्री नहीं है, अगर 90 है तो क्या हो जाएंगे? वो सप्लीमेंट्री। उसके बाद है एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45, तो इज़ इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। इन्होंने क्या कहा है? अगर एक एंगल 45 का है तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल 45 से बड़ा होगा। इन्होंने क्या कहा है? अगर एक एंगल 45 से बड़ा है, ग्रेटर देन 45, तो दूसरा एंगल क्या होगा आपका? लेस देन 45। जब भी क्या होगा? दोनों का सम कितना होगा? 90। अगर एक ग्रेटर देन है तो दूसरा क्या होगा? लेस देन। जब भी क्या होगा? दोनों का सम क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इन द एडजॉइनिंग फिगर, अब ये आपको फिगर दी हुई है, इन्होंने क्या कहा है? इज एंगल 1 एडजेसेंट टू 2, क्या एंगल 1 एंगल 2 के साथ लगता है एंगल है? यस। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ लगता है एंगल। क्या एंगल 1 एंगल 2 के साथ लगता है एंगल है? हाँ, साथ लगता है एंगल है। क्या ए ओ सी एडजेसेंट है ए ओ ई के? ए ओ सी ये रहा, क्या ये ए ओ ई के एडजेसेंट है? नहीं। ए ओ सी ए ओ ई के अंदर है, तो इसके साथ लगता एंगल नहीं है, इसी के अंदर का एंगल है, तो क्या आ जाएगा? नो। डू सी ओ ई और ई ओ ई ई डी, सी ओ ई और ई ओ डी, सी ओ ई और ई ओ डी, ये वाला, ये क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर। हाँ, लीनियर पेयर बनाते हैं। क्या बना रहे? लीनियर पेयर का मतलब सीधी लाइन। हाँ, तो सी ओ ई और ई ओ डी क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर, यानी कि सीधी लाइन बन रही है। उसके बाद आर बी ओ डी और डी ओ ए सप्लीमेंट्री, तो बी ओ डी और डी ओ ए ये सप्लीमेंट्री है। हाँ, तो देखो बी ओ डी और डी ओ ए दोनों का सम कितना है? 180। हाफ सर्कल बना रहे हैं, हाफ सर्कल बना रहे, तो ये सप्लीमेंट्री है, तो क्या आ जाएगा? यस। क्या एंगल 1 एंगल 2 4 के वर्टिकली अपोजिट है? एंगल 1 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है। हाँ, एंगल 1 और एंगल 4 क्या है? वर्टिकली अपोजिट है, आमने सामने के कोण वाले एंगल। हाँ, तो यस। व्हाट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5? 5 के अपोजिट क्या है? 5 के अपोजिट है 2 + 3। 5 के बिल्कुल सामने वाला एंगल क्या है? 2 + 3। उसके बाद जी 10th क्वेश्चन है, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपने ये बताना है कौन से एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं।